छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षक का आंदोलन पिछले 118 दिनों से लगातार जारी है। अपनी मांग को लेकर वे अलग अलग तरह के प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ये है कि उन्हें अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आग तक में कूदना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसी बीच अब बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल उतर गए हैं। उन्होंने शिक्षकों के भविष्य के लिए सीएम साय को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में क्या लिखा है यह जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजन लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। जब से छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश जारी हुआ है, तब से बीएड शिक्षकों ने चैन की सांस नहीं ली है। कभी उन्होंने अनुनय यात्रा की, तो कभी दंडवत प्रणाम किया, तो कभी सरकार के सामने घुटने टेके। इतना ही नहीं, सरकार की उदासीनता को देखते हुए शिक्षक आग तक में कूद गए। दरअसल नवरात्रि के दौरान अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने अंगारों पर चलकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के चरणों में 2621 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। शिक्षकों ने कहा कि सरकार सेवा सुरक्षा दे या हमें इच्छा मृत्यु दे दे। वहीं अब इतने दिनों के संघर्ष के बाद एक पत्र सामने आया है, जिसमें शिक्षकों के हक की बात कही गई है। और वह पत्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय के नाम लिखा है। इस पत्र में सांसद ने कहा है कि रोजगार छिनने से परिवार पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। निकाले गए सभी सहायक शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारियां कर रहे थे। शासकीय नौकरी मिल जाने के कारण इन सब ने अपनी तैयारी छोड़ दी और अब नौकरी से बर्खास्त भी हो गए। टेक्निकल इशू के कारण शासकीय नौकरी से बर्खास्त किए गए इन युवाओं के परिवारों को भारी संकट से गुजरना पड़ रहा है और इन परिवारों के समक्ष जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो चुका है। नौकरी से निकाले गए सहायक शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के समकक्ष पदों पर समायोजित करने के लिए लंबे समय से आंदोलनरत है। पूर्व मंत्री ने कहा कि शासन, प्रशासन और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने भी समय समय पर इनके प्रकरण पर इन्हें गंभीरता पूर्वक विचार करने व समायोजित करने का आश्वासन भी दिया। इसके बावजूद भी इस विषय पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 राज्य सरकार को दायित्व सौंपता है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति का जीवन संकट में नहीं पड़ना चाहिए। 2621 बीएड डिग्रीधारी नियमित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर देने से इनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदेश में मिडिल स्कूलों एवं हाई स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक के पद पर बड़ी संख्या में रिक्त है। इन रिक्त समकक्ष पदों पर बर्खास्त शिक्षकों का योग्यता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। फिलहाल यह आंदोलन 118 दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बर्खास्त शिक्षकों का कहना है कि वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। यह मामला राज्य के शिक्षा नीति, रोजगार, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इन नीतियों पर कई सवालिया निशान भी छोड़ता है। शिक्षकों के संघर्ष ने सरकार को एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार सुरक्षा पर सोचने के लिए मजबूर किया है। अब यह देखना होगा कि क्या सरकार इन शिक्षकों के अधिकारों के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, और क्या सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस पत्र का कोई असर होगा, या फिर शिक्षकों को यूं ही संघर्ष के मैदान में अपनी लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई।